आई फील कि मैंने नुसरत साहब का म्यूज़िक बहुत लेट डिस्कवर करा हम्म, लाइफ में. स्ट्रेंजली इरफान पठान इंट्रोड्यूस मी टू नुसरत साहब हम्म, in a deeper way. I think we should pass on that baton to younger people. absolutely. So what's a great starting point with NFAK? टू स्टार्ट ऑफ आई थिंक जो उन्होंने फिल्मों में भी गाने गाए ना, अगर आप ध्यान से सुने उनको और आप उसमें से लोगों की शक्लें हटा दें और आप एक स्पिरिचुअल एंगल उसके अंदर ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, यू नो. सो वो है ना, दूल्हे का चेहरा, यू नो, नाउ द मोमेंट यू से टू पीपल आर नॉट गेटिंग मैरिड एंड द मोमेंट ही इज द दूल्हा एंड द दुल्हन इज हियर, everything's changing, the song changes and he never sang to people. So वो जो है वो मुझे लगता है फिल्मी गाने भी सुने और लोगों के चेहरे हटा के दोबारा सुने उनको, तो एक बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वहाँ पे. रणवीर भाई कह रहे हैं कि he would sing to the Almighty. He always sing to the Almighty. The feminine form is always here. As in हम है हम दुल्हन है, Hmm. दूल्हे का चेहरा दुल्हन का तो दिल. Let's break this down a little more. स्पिरिचुअल एंट्रीज हो रही हैं इस कॉन्वर्सेशन में, क्यों इतनी ज़्यादा? शुरू से ही हमेशा गुरुद्वारे के अराउंड रहे हैं, गुरुद्वारे जाते रहे हैं. सो आई थिंक एक तो वो है और दूसरा मेरे लिए खाना बनाना भी एक स्पिरिचुअल ही काम है. कहाँ चले जाते हो आप खाना बनाते वक्त? आई नो, आई जस्ट ट्राई एंड बी इन द प्रेजेंट. वो एक अगर कोई डिश बना रहा हूँ और मैं उस मोमेंट में आ गया हूँ तो मेरे लिए वही है बस, बीइंग अवेयर ऑफ ऑल द सेंसेस एज यू स्पीक करेंटली. अब ट्रेन हो गए, पहले हम शेफ कोट पहनते थे, यू नीड टू, हम लोग के शेफ बोलते थे यू नीड टू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ये वो. अब समझ में आती हैं चीज़ें कि आप असली कुकिंग तब कर सकते हो जब आप प्रेजेंट होते हो, बिकॉज सब कुछ फ्लूइड है. हो सकता है चूल्हा बदल गया हो सकता है बर्तन बदल गया हो सकता है इंग्रेडिएंट्स का बिहेवियर बदल जाए, हो सकता है एक दिन पुरानी गोभी और एक दिन नई गोभी में फ़र्क पड़ जाता है. तो अगर आप प्रेजेंट नहीं है उस मोमेंट में तो फिर आप अच्छा खाना नहीं बना सकते. सो फूड लेट्स मी बी, और मेरा ऑब्जेक्टिव वही होता है कि स्ट्रेस में हो यहाँ तो बर्तन धो लो, दैट इज ऑल्सो, इट जस्ट ब्रिंग्स मी टक इन दैट मोमेंट, दैट यू नो द टेक्सचर्स एंड पानी की ठंड वहीं वापस ले आती है, वो मोमेंट में रूट कर देती है. तो वो है, मतलब मेरे लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट टू ब्रिंग मी टू द मोमेंट. ये जो फीलिंग आप कह रहे हो ना, ग्राउंडेड फीलिंग, कि आप कह रहे हो कि आप खाना बनाते वक्त थोड़े से ग्राउंडेड होने की कोशिश करते हो. मैं मानता हूँ कि कभी कभी जब आप खाते भी हो खाने को तो एक ग्राउंडिंग वाली फीलिंग आ जाती है. तो जो जिस भाव से खाना बना है ना, एनर्जी इन द द फूड. एनर्जी इन द फूड ना. अब जब हम छोटे थे, हमारी दादी जो है वो घड़ा लेती थी सुबह सुबह और घड़े के ऊपर ऐसे हाथ रख के अरदास करती थी. सो अरदास वॉज होल्डिंग द घड़ा. तो हम लोग बोलते थे क्या है विजय, आप रोज सुबह जाके कहते नहीं पुत, पानी में ना नियत होती है. आज हम इंटेंट बोल देते हैं, वाटर कैरीज इंटेंट बोल देते हैं, इंग्लिश में थोड़ा फैंसी साउंड करता है. तो वो नियत कहते हैं, मैं नियत डालती हूँ कि अच्छी नियत, जो पिए ना उसके घर में बरकत आए, जो हमारे घर आए वो पिए, हम पिए, हमारे घर में बरकत आए. वो सुबह सुबह मैं वो करती हूँ. तो वो, एंड नाउ पीपल आर सेइंग ओ वाटर कैरीज एनर्जी, वाटर कैरीज एनर्जी, वाटर कैरीज इंटेंट, and we are made of 75% water, the food is all cooked in water, it carries the intent. So इंग्लिश में आप जो मर्जी बोल लें, वो आयुर्वेद में बोला हुआ है खाने से भाव का निर्वाह होता है. So जो भाव आपने डाला है, whether it is being in the present, happiness, whatever you put, it is impossible that it doesn't translate into, because you're the most authentic self when you're eating. So लाइक पता है, मैं अभी 32 ईयर्स का हूँ. आई लिव्ड इन बॉम्बे ऑल माई लाइफ और मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को देखा हुआ है बीइंग क्रिएटेड एंड डाइंग. पर कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो परमानेंटली रहे और क्वालिटी भी सेम रही है. कैफ़े मद्रास, कैफ़े मैसूर, जिप्सी चाइनीज़, आई डोंट नो इफ यू एवर. ओके, they have one in Dubai as well. जिप्सी चाइनीज़, अच्छा, ओके. Gallops. These are some few names that are coming to the mind. And Bombay Canteen of the recent ones. Yeah. तो सवाल आपसे ये एज अ प्रोफेशनल शेफ कि इन सारों की फूड क्वालिटी ना कंसिस्टेंट रही है. डू यू थिंक दैट द एनर्जी ऑफ द ओनर्स एंड द किचन इज प्लेइंग अ रोल? क्योंकि मुझे याद है जब मैं बचपन में जिप्सी चाइनीज़ खाता था या कैफ़े मद्रास का खाता था, जो फीलिंग मुझे तब फील होती थी वो अब भी फील होती है. सो दिस इज हैपनिंग फ्रॉम एन एनर्जी लेवल और अ टेक्निक लेवल? देखिए, मैं इस बात को
I'll mix a little bit of our conversations. Sure. The technique is standardization, है ना. The energy is individual. लेकिन हम ऐसी जगहों पे, पुरानी जगह आप कभी भी रियलाइज करना, पुरानी जगहों में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट एनर्जी क्या होती है? जगह की एनर्जी. Physical location. The location energy. हाँ, there's an MTR in Bangalore, और आप जाएंगे MTR में, राइट हैंड साइड में एक छोटा सा कॉफ़ी रूम है, द ओल्डेस्ट MTR. वहाँ पर एक हनुमान जी की फ़ोटो है, मेरे फ़ोन में है. वो फ़ोटो वहीं है, 1946 में शायद बना था वो, तब से वो फ़ोटो वहीं है. लोग आते हैं सुबह, कॉफ़ी पीते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज अपनी इंपॉर्टेंट डील से पहले लोग वहाँ कॉफ़ी पीने आते हैं. और ये मान्यता है कि बॉस इस रूम में कॉफ़ी पी के मीटिंग के लिए जाओगे तो कभी फेल नहीं होगे. राइट नाउ, एंड यू गो एंड यू सेंस द एनर्जी ऑफ द प्लेस. कई बार जो है ना, ऐसी जगहों पे, पुरानी जो जगह हैं, जो उसमें उनकी आप लोकेशन चेंज कर दो, बोलो ये यहाँ थी वहाँ शिफ्ट हो गई, यू विल नॉट फील द सेम थिंग, है ना. तो यहाँ पर जो एक बड़ा फैक्टर मुझे लगता है इंक्लूड हो जाता है, वो जगह की बरकत, जगह की एनर्जी. बिकॉज उस जगह पे लोगों ने अपना इंटेंट डाला है. उस जगह पे इतने लोगों ने सुबह आके कॉफ़ी पी है इस इंटेंट से, इस होप से पावरफुल कोई इमोशन है ही नहीं. वो इस होप से कि यार मेरी मीटिंग अच्छी निकल जाए, यार मेरी डील बन जाए, यार मेरा बच्चा पास हो जाए यार. तो आई थिंक वो जगह की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. तो आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. I've been waiting to ask a professional chef this question for a long time. So sorry. As compared to our previous conversation, ये कम spiritual सवाल है, ठीक है? Okay. It's free flowing as promised. दिल्ली में खाना इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है? बट जो लोग असल में घूमे हैं दिल्ली में, एंड जिन लोगों ने सैम्पल करा है दिल्ली का खाना, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. If you've only been to one or two places, you won't understand. You'll think that your city has the best food, but the truth is, on an average, Delhi food is significantly better than every other city. नहीं, लखनऊ के बाद. Ooh. I'm saying that as a Lucknow boy. नहीं, but I agree to that. I think एक शहर के जो lowest common denominator, like you said, the average food quality is what determines how good the food is, and Wow. Delhi is. ये समझाइए जो आपने कहा. मतलब आप देखिए, अच्छी बुरी जगह हर एक जगह होती है ना. एक लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर होता है कि सबसे बुरा मतलब कितना बुरा, राइट. और फिर एक एवरेज होती है कि यार ऑन एन एवरेज इनका खाना इतना अच्छा है. तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लखनऊ का सबसे बुरा खाना बॉम्बे के सबसे अच्छे खाने के नज़दीक पहुँच जाता है. वाह. मुंबई के सबसे बड़ा कारण जो है वो होता है समय. फूड रिक्वायर्स टाइम. वी सी, इट्स द नेचर ऑफ क्लोथ्स टू गेट आयर्नड. If we say we're doing clothes that can't be ironed, it's going against the nature. So obviously you're defying the basic nature. खाने का जो मूल है वो है टाइम, है ना. तो वो जैसे ही आप ऐसी जगहों पे पहुंचेंगे, शहरों में जहाँ पे वक्त कम है, जैसे ही आप पहुंचेंगे जहाँ पे बिजी लाइफ है, आप रियलाइज करेंगे कि खाने की क्वालिटी गिरनी शुरू हो जाएगी. आप छोटे गांव में जाएंगे, लोगों के पास बड़ा वक्त है, आप देखेंगे यार ये तो खाना बड़ा स्वाद था. ठीक है, इंग्रेडिएंट्स कम ट्रैवल किए, वो सब भी है, बट आपके पास टाइम था खाने का. यू डिडंट ईट इट इन अ रश. ही हैड द टाइम टू मेक इट. द सिटीज दैट हैव that are in a most hurry, especially when it comes to food, are not able to give that time to food, and that is why it takes away from that lowest common denominator of good food. लखनऊ छोटा, फिर कंपैरेटिवली दिल्ली से छोटा शहर, थोड़ा और टाइम है उनके पास. फॉर एग्जाम्पल, अगर निहारी को 2.5 घंटे लगते हैं, तो अगर हम 2 घंटे में पका सकते हैं, है ना, और 1.5 में भी पका सकते हैं, गैस तेज कर दें तो. पर 2.5 घंटे वाली निहारी का 1.5 घंटे में मज़ा नहीं आएगा. फिर आप जब टेबल पे बैठते हैं, आप जब इस इंटेंट से बैठते हैं यार मैं निहारी खानी है, तो वो जो 5 मिनट निहारी आने का वेट होता है, आप जो एंटिसिपेशन बिल्ड करते हैं, फिर आप जब खाते हैं उसमें टाइम लेके खाते हैं. तो इन मुंबई यू डोंट हैव दैट. यू वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू ऑलवेज लुकिंग ओवर ईदर योर शोल्डर, ऑन योर वॉच और ऑन योर फोन, इवन व्हेन यूर ईटिंग. And that is why both the perception on how the food tastes gets diluted, because you as somebody who's eating it are not eating it with the intent of just eating it. You have 20 things that to do. And the guy who's making it, he is also in a hurry because the city is in a hurry. That's one difference. The other difference is water. पानी की quality.
वेदर वी लाइक इट और नॉट. अमृतसर के छोले दिल्ली में क्यों नहीं बन सकते, बॉम्बे में क्यों नहीं बन सकते? लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अमृतसर से टैंकर के टैंकर चलते हैं पानी के, अगर रेस्टोरेंट चलाते हैं दिल्ली में. पानी खाना भी, जैसे बॉडी 75% पानी है, खाना भी सारा पानी है यार. दाल आप पका रहे हैं तो इतना पानी डाल रहे हैं, चावल पका रहे हैं तो इतना पानी डाल रहे हैं, सब्जियों में. तो वो पानी से बहुत फर्क पड़ जाता है. Whether we like it or not, the quality of water really impacts the food and how the spices interact with the food. Ours is a very complicated cuisine. You know, इतने सारे मसाले हैं, उनका इंटरेक्शन है. एक गरम मसाले में 15 मसाले पड़ गए. Imagine 15 ingredients attracting, connecting with each other. फिर उसके बाद आपने जिंजर डाला, गार्लिक डाला. एक डिश में 25 चीज़ें हैं आपकी. Unlike a mashed potato, which is mashed potato, salt and butter. तो यहाँ पर वो 25 चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, एंड देन देयर इज द ओवरआर्चिंग इंग्रेडिएंट कॉल्ड वाटर. So there are so many interactions happening that the quality of water affects the Indian food the most.